दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टीरियस जीके में। दोस्तों, भारत ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिससे न केवल अमेरिका और फ्रांस बल्कि रूस की हथियार निर्माता कंपनियों की नींद उड़ गई है। भारतीय वायुसेना के चीफ जर्मनी के दौरे पर गए, जहां उन्होंने यूरोफाइटर टाइफून को करीबी से परखा और उसमें उड़ान भरी। यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली बार किसी भारतीय वायुसेना के चीफ ने यूरोफाइटर में उड़ान भरी है। ये घटना उस समय घटित हुई जब भारत 114 फाइटर जेट्स खरीदने की डील को अंतिम चरण में ले जा रहा है। वीडियो पूरा देखने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा पहलू यह है कि फ्रांस राफेल जेट्स को इस डील के तहत महंगे दामों में बेचने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत यूरोफाइटर खरीदने की कोशिश करता है तो फ्रांस को अपने राफेल जेट्स की कीमत कम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। यूरोफाइटर टाइफून भारत की नई संभावना। भारत मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA की डील के तहत लगभग 114 फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है। इस डील के तहत अमेरिका, फ्रांस और रूस की बड़ी हथियार निर्माता कंपनियां चाहती हैं कि यह कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिले। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 4 विकल्प हैं। 1. रूस का सुखोई Su-35। भारत MRFA डील के तहत इस फाइटर जेट को खरीद सकता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण इसके क्रिटिकल पार्ट्स की सप्लाई में दिक्कतें हैं। रूस पर लगे कई सैंक्शंस के कारण मैन्युफैक्चरिंग में समय लगता है, जिससे इसकी डिलीवरी में देरी हो सकती है। 2. फ्रांस का राफेल। फ्रांस अपने राफेल फाइटर जेट्स को महंगे दामों में भारत को बेचने की कोशिश कर रहा है। 2016 में भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे थे, लेकिन उस समय यूरोफाइटर की कीमत काफी ज्यादा थी। 3. अमेरिका का F-35। लॉकहीड मार्टिन ये फाइटर जेट भारत को देना चाह रही है। F-35 की डिलीवरी में देरी हो सकती है क्योंकि अन्य देशों ने पहले ही इसे खरीद रखा है। 4. अमेरिका का सुपर हॉर्नेट। ये फाइटर जेट बोइंग द्वारा बनाया जा रहा है। बोइंग के पास पहले से ही अमेरिकी नौसेना का बड़ा ऑर्डर है। यूरोफाइटर टाइफून एक मजबूत विकल्प। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चीफ ने यूरोफाइटर टाइफून की टेस्टिंग की और यह साबित हुआ कि यह फाइटर जेट भारत के लिए कामगार साबित हो सकता है। जर्मनी ने भारतीय वायुसेना को इस फाइटर जेट की टेस्टिंग के लिए आमंत्रित किया था, जिससे ये साफ हो गया कि जर्मनी इस फाइटर जेट को भारत को बेचना चाह रहा है। 2016 में भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे थे। उस समय यूरोफाइटर टाइफून को भी चुना जा सकता था, लेकिन यूरोपीय देशों के साथ संबंध अच्छे न होने के कारण और सप्लाई चेन में दिक्कतों के कारण भारत ने राफेल को चुना। अब स्थिति बदल चुकी है और यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करने में कोई समस्या नहीं है। यूरोफाइटर टाइफून की लागत और डिलीवरी। यूरोफाइटर टाइफून को बनाने वाली कंपनी एयरबस ने कहा है कि भारत को इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए 30% कम कीमत चुकानी होगी। यानी अगर इसकी कीमत पहले $100 बिलियन थी, तो अब ये भारत को मात्र $70 बिलियन में पड़ेगा। कीमत एयरबस ने 30% कम कीमत पर यह फाइटर जेट देने की बात कही है। अपग्रेडेशन। एयरबस भारत की जरूरत के हिसाब से नए अपग्रेडेशन भी करने के लिए तैयार है। मैन्युफैक्चरिंग। एयरबस इस फाइटर जेट को भारत में भी मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है। डिलीवर। यूरोफाइटर टाइफून की डिलीवरी जल्द हो सकती है क्योंकि एयरबस के पास इस समय ज्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अन्य देशों की स्थिति। फ्रांस राफेल निर्माता कंपनी से भारत के अलावा अन्य देशों ने भी कई राफेल खरीद रखे हैं, जिससे उनकी डिलीवरी में देरी हो सकती है। अमेरिका बोइंग के पास पहले से ही अमेरिकी नौसेना का बड़ा ऑर्डर है, जिससे एक सुपर हॉर्नेट की डिलीवरी में भी देरी हो सकती है। रूस सुखोई Su-57 की डिलीवरी भी युद्ध और सैंक्शंस के कारण प्रभावित हो सकती है। यूरोफाइटर टाइफून का प्रभाव। भारतीय वायुसेना के चीफ द्वारा यूरोफाइटर टाइफून की टेस्टिंग के बाद ये साफ हो गया है कि भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट में रुचि दिखा रही है। चाहे भारत इसे खरीदे या नहीं, इसका असर राफेल फाइटर जेट्स की कीमत पर जरूर पड़ेगा। निष्कर्ष। भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है क्योंकि वह 114 फाइटर जेट्स खरीदने की डील के अंतिम चरण में है। इस डील में अमेरिका, फ्रांस, रूस और अब जर्मनी भी शामिल है। भारतीय वायुसेना के पास कई विकल्प हैं और हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान हैं। भारत को यह निर्णय लेना होगा कि वह कौन सा फाइटर जेट खरीदेगा, लेकिन ये साफ है कि यूरोफाइटर टाइफून ने इस प्रतियोगिता में एक नया मोड़ ला दिया है।
इससे न केवल राफेल की कीमत पर असर पड़ेगा बल्कि अन्य फाइटर जेट्स की डिलीवरी और कीमत पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपकी क्या राय है? क्या भारत को यूरोफाइटर टाइफून खरीदना चाहिए या कोई अन्य फाइटर जेट? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।